तो फिर हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि संगमिन को वीजियोन के बारे में जानना था रूम कीपर से, पर रूम कीपर ने कहा था कि अगर वो जिनाक से फाइट करता है तो फिर वो इसके बारे में सोचेंगे। इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें संगमिन को जमीन पे पड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहां पर वो सोचता है कि मैं हार गया। वो इमेजिन करता है अगर मान लो यहाँ पर वीजियोन और स्कारलेट होती तो फिर वो उसका कितना ज्यादा ही मजाक उड़ाती, और उसके पास तो उनके लिए कहने को कोई शब्द भी नहीं थे, क्योंकि वो जिनाक से बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से हारा था। संगमिन अपनी पिछली फाइट जो कि उसकी हीवॉन के साथ हुई थी उसे याद करते हुए सोचता है कि मैं उस फाइट में कम से कम उसके सामने कुछ देर तो टिक पाया था, पर यहाँ पर मैं जिनाक के सामने कोई दूध पीते बच्चे के अलावा और कुछ भी नहीं था। पर बड़ी ही हैरानी की बात है, पिछली लाइफ में मैंने इसका नाम बिल्कुल सुना ही नहीं, जबकि ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है। पास खड़े हुए रूम कीपर जिनाक से पूछते हैं तुम्हारा इसके बारे में क्या ओपिनियन था। तो फिर जिनाक कहता है अगर मैं सच बताऊं तो फिर इसे अभी खुद के ऊपर कुछ ज्यादा ही काम करने को है, और जिस चीज में ये सबसे ज्यादा लैक कर रहा है वो है इसका एक्सपीरियंस। हालांकि इसने जो टेक्निक मास्टर की है वो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, पर ये उसे उसके फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। और जो दूसरी चीज में ये लैक कर रहा है वो है इसका एनर्जी फ्लो। इसके पास एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, पर ये उस एनर्जी को अच्छे से इस्तेमाल करना ही नहीं जानता। जिसकी इस बात को सुन के रूम कीपर संगमिन के सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि ऐसा इसी वजह से है क्योंकि इसकी बॉडी, माइंड और एनर्जी बैलेंस में नहीं है। और तभी रूम कीपर संगमिन के साथ कुछ करने लगता है, जिसे देख के जिनहाक भी थोड़ा हैरान दिखता है। और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहां पर रूम कीपर ने अपनी छड़ी को संगमिन के एक पैर में बांध दिया रहता है। जिनके इस कारनामे को देख के संगमिन पूछता है रूम कीपर से कि आखिरकार मैं अब चल कैसे पाऊंगा। तो फिर रूम कीपर उसे समझाते हुए बताते हैं कि फिलहाल यही कंडीशन तुम्हारी बॉडी की भी है, जिसमें कि तुम्हारा माइंड यानी कि तुम्हारी मार्शल आर्ट की नॉलेज वो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल की है, और दूसरी तुम्हारी एनर्जी जो भी बहुत ज्यादा है, जो कि एकदम ही लगभग बराबर है सुप्रीम मास्टर के। पर जो चीज लैक कर रही है वो तुम्हारी बॉडी है। तुम्हारी बॉडी के एनर्जी पासेज अब तक इतने क्लीन हो ही नहीं पाए कि उतनी एनर्जी को अच्छे से फ्लो करवा पाए। जिनकी इस बात को सुन के संगमिन को भी समझ आता है, क्योंकि उसने एनर्जी को हासिल किया था पिल्स को खाकर, और उसे मार्शल आर्ट की नॉलेज अचानक से ही फाइट में ही एडवांस हो गई थी। पर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा जल्दी हुई कि उसकी बॉडी उन्हें एडजस्ट तक नहीं कर पाई। तभी रूम कीपर कहते हैं कि अगर तुम्हारे दोनों पैर ही बराबर नहीं होंगे तो फिर तुम चल कैसे ही पाओगे। और जैसे ही वो इतना कहते हैं संगमिन भी जमीन पे ही गिर जाता है। तभी संगमिन पूछता है रूम कीपर से तो फिर मैं इस चीज को सही कैसे कर सकता हूं। तो रूम कीपर बताते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी के एनर्जी वेज को क्लीन करना चाहिए। जिसे सुन के संगमिन हैरान होते हुए कहता है क्या आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मुझे मेटामॉर्फोसिस से गुजरना होगा। तो रूम कीपर हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा आसान तरीका होगा तुम्हारी इस अनस्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए। और वो जिनाक से संगमिन का ख्याल रखने को भी कहते हैं, जिस बात को सुन के जिनाक भी मान जाता है, ये कहते हुए कि वो एक बुद्धा का डिवोटी है। तो फिर वो किसी को खुद के इतने ज्यादा बुरे अंत के तरफ जाते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि अगर संगमिन इसी तरीके से रहा तो फिर 10 साल की ही सिर्फ देरी है, संगमिन की बॉडी खुद व खुद ही ब्लास्ट हो जाएगी ओवरलोड के चलते। जिसकी बात को सुन के रूम कीपर हामी भरते हुए कहते हैं हाँ ये तो बात है, पर इसकी एक और भी वजह है कि इसकी मदद करने को किसी एक ऐसे इंसान ने मुझसे कहा था जो कि मेरा कुछ ज्यादा ही फेवरेट हो चुकी थी। और यहाँ पर वो वीजियोन के बारे में बात कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें उन दोनों लोगों को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है, जहां पर जिनहाक संगमिन से पूछता है कि हमारी फाइट के बाद तुम्हें खुद के बारे में क्या लगता है। तो संगमिन उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि मुझे अब तक लग रहा था कि मैं इतने साल तक ट्रेन करके कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुका हूं, और यहां तक कि मैंने ब्लेड एनर्जी को भी मास्टर कर लिया है, पर इसके बावजूद भी मैं तुमसे और ही वॉन से हार गया। शायद से अभी मुझे कुछ ज्यादा ही चीजें सीखने को हैं। ये कहकर संगमिन थोड़ा उदास हो जाता है, जिसे ऐसा देख के जिनहाक संगमिन से कहता है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो। मेरे हिसाब से तुम्हारी एज के बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि तुमसे टक्कर भी ले पाए, और अगर मेरे हिसाब से इसे देखा जाए तो बस तुमने कुछ ज्यादा ही टफ अपोनेंट्स को चूज कर लिया था।
जैसे कि मैं और हीवियन जो कि एक रिनाउंड फैमिली का यंग मास्टर है, और मैं जिसे कि सोरिम के ग्रेट मॉन्क्स ने बचपन से ही ट्रेन किया है। मुझे तो हर दिन ही पता नहीं कितनी पिल्स खाने को मिलती हैं। जिनाक ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम दोनों की स्टार्टिंग लाइन एक दूसरे से काफी ज्यादा ही अलग है, पर तभी जिनाक कहता है इन सारी चीजों के बावजूद भी मैं वीजीयॉन से हार गया। जिसकी इस बात को सुन के संगमिन भी हैरान होते हुए जिनाक से पूछता है क्या सच में वीजीयॉन यहाँ पर आई थी। तो जिनाक उसे बताता है कि हाँ, वीजीयॉन यहाँ पर आई थी। वो सिर्फ एक 17 साल की ही लड़की थी, पर हमारे यहाँ के हाई मॉन्क्स में भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो उससे भिड़ने की कोशिश करे, और मैंने भी उससे फाइट की थी और मैं भी हार गया था, उतने ही बड़े डिफरेंस के साथ जितने कि तुम मुझसे अभी हारे हो। जिसकी इस बात को सुन के संगमिन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछता है जिनाक से तो फिर अभी वीजीयॉन का लेवल क्या है। तो जिनाक को खुद भी नहीं पता रहता फिलहाल वो किस लेवल पे है, पर वो उसे बताता है कि वो मेरे हिसाब से उस लेवल के काफी ज्यादा ही नजदीक है जो कि सुप्रीम मास्टर के ऊपर होता है। जिसकी इस बात को सुन के संगमिन हंसने लगता है और कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। जिसे ऐसा खुश होता हुआ देख के जिनाक पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा रिलेशन क्या है वीजीयॉन के साथ। तो संगमिन जिनाक को बताता है कि वो मेरी बहुत ज्यादा ही अच्छी एक दोस्त है, पर इसके अलावा भी वो मेरे लिए मेरा एक गोल है। इस बात को सुन के जिनाक पूरा ही हैरान होता है, पर फिर वो भी हंसते हुए कहता है अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम इतने ज्यादा इम्पेशेंट क्यों हो, पर जो भी है तुम जिस चीज में फिलहाल सबसे ज्यादा लैक कर रहे हो वो है तुम्हारा एक्सपीरियंस। पर मुझे तुम पे पूरा ही भरोसा है कि तुम टाइम के ही साथ साथ इसे ओवरकम कर लोगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बार फिर से ही एक दूसरे से डुअल करने को तैयार हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद हमें संगमिन को दोबारा ही जमीन पे पड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहां पर वो एक बार फिर से ही, पर वो बिल्कुल भी हार ना मानते हुए जिनाक से एक और रीमैच के लिए कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि संगमिन अपने सूजे हुए चेहरे को लेकर अपने कमरे में वापस जाता है, जहां पर बैठे हुए हीवॉन और स्कारलेट तो उसे बिल्कुल पहचानने से ही मना कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जहां पर हीवॉन इस चीज को सुन के पूरा ही शॉक रहता है कि संगमिन ने जिनहाक के साथ डुअल किया, और वो रूम कीपर के ऊपर गुस्सा भी होते हुए कहता है कि मैंने पता नहीं कितनी बार हेड मॉन्क से पूछा था कि जिनहाक से मेरी बैटल करवा दो, पर नहीं, उन्होंने बिल्कुल ही मेरे इस रिक्वेस्ट को निगलेक्ट कर दिया। तभी संगमिन हीवॉन से पूछता है आखिरकार ये जिनाक है कौन, वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है और इतना ज्यादा पावरफुल, पर फिर भी मैंने कभी भी उसका नाम क्यों नहीं सुना। तो हीवॉन उससे कहता है हाँ, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि तुमने कभी भी जिनहाक का नाम नहीं सुना। जैसे कि हम 4 ग्रेट क्लैंस हैं जो कि एक हद तक एरिया को रूल करती हैं, पर हम लोग भी इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं हैं जितने कि 9 सेक्ट्स और 1 गिल्ड इन्फ्लुएंस रखती है। और उन्हीं 9 सेक्ट्स में से एक सोरिम भी है जिसका की सक्सेसर जिनहाक है। और इसी तरीके से हर एक अलग अलग सेक्ट के उनके डिसेंडेंट और सक्सेसर्स हैं जिन्हें उनके सेक्ट के एल्डर्स खुद पर्सनली ट्रेन करते हैं, और वो लोग कभी भी अपना सेक्ट छोड़ के नहीं जाते। इसी वजह से उन्हें उनके सेक्ट का हिडन वेपन भी कहा जाता है। और यही वजह है कि तुमने कभी भी जिनाक के बारे में नहीं सुना। तभी हीवॉन उससे कहता है इसका मतलब तुम सोरिम में ही रुकने वाले हो, ये तो कितनी ज्यादा बुरी चीज है, मैं तुम्हें अपने साथ अपने क्लैन ले जाने की सोच रहा था। तो संगमिन हीवॉन से प्रॉमिस करता है कि मैं कभी ना कभी तुम्हारे क्लैन जरूरी विजिट करूंगा। पर तभी स्कारलेट कहती है इसका मतलब हम दोनों को भी अब गुड बाय कहना होगा। जिसकी इस बात को सुन के संगमिन पूछता है क्या तुम भी जा रही हो। तो स्कारलेट उसे बताती है कि हाँ, मैं मैजिक टावर से बाहर इसी वजह से आई थी कि मैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाऊं, और मुझे यहाँ पर रहकर मार्शल आर्ट तो सीखनी है नहीं, तो फिर मेरे यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं अपनी प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। तभी वो संगमिन को चिढ़ाते हुए कहती है कि आप तुम्हें बुरा लग रहा है कि मेरे जैसी एक ब्यूटीफुल सी टैलेंटेड और कूल मेज अब तुम्हारे साथ और नहीं है। तभी स्कारलेट संगमिन के ऊपर चढ़ते हुए कहती है कि सच में ही तुम कितने बड़े लूजर हो, मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो फिर तुम खुद को ही ना मरवा लेना। तो संगमिन कहता है कि मैं पूरा ही ट्राई करूंगा और भी ज्यादा हार्ड वर्क
करने का और मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होऊंगा। और उन दोनों की ऐसी हरकतों को देख के हीवॉन कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा था और वो तो एक कोने में जाकर अलग ही बैठ जाता है। तभी स्कारलेट संगमिन को एक ब्रेसलेट देते हुए बताती है उसके बारे में कि ये ब्रेसलेट डायरेक्टली ही मेरे माइंड से कनेक्टेड है। इसके चलते मैं इस ब्रेसलेट में जब चाहे तब सिग्नल्स भेज सकती हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी क्यों ना हूँ। और ऐसा ही एक ब्रेसलेट मैंने सोगो को भी दिया था। और तभी स्कारलेट संगमिन से कहती है कि तुम और भी ज्यादा हार्ड ट्रेन करना ताकि तुम मुझे अगली बार प्रोटेक्ट कर पाओ, ना कि मैं तुम्हें। संगमिन भी इस चीज के लिए मान जाता है और तभी हमें साइड में बैठे हुए हीवॉन को दिखाया जाता है जो कि संगमिन को लकी कहते हुए अपनी अलग ही इमेजिनेशन में खोया रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर उन दोनों लोगों के जाने का टाइम आ जाता है। पर तभी संगमिन को रूट की हालत की याद आती है और वो स्कारलेट को रोकते हुए पूछता है दोबारा से कि आखिरकार तुम मुझसे इतनी ज्यादा फ्रेंडली क्यों हो। स्कारलेट पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, पर वो संगमिन के सीरियस और परेशान लुक को देख के सीरियस होते हुए कहती है कि मैं इसे तुम्हें पता नहीं कितनी बार ही बता चुकी हूँ, पर एक बार फिर से सुन लो। अगर ये चीज तुम्हें इतनी ज्यादा परेशान कर रही है तो कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो फिर ना चाहते हुए भी मेरी आंखें हमेशा ही तुम पे ही आकर रुक जाती थी। इस चीज के बारे में जब मैं सोचती हूँ तब मुझे ये कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है, पर मैंने तुम्हें एक बार पहले भी बता दिया है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि हम दोनों ही लोग एक दूसरे से जुड़ चुके हैं बिना किसी रीजन के चलते। सच में ये थोड़ा अजीब है, पर क्या तुम्हें ये पता है कि अब जब मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताया है तो फिर मुझे ये समझ आया है कि तुम कोई भी बुरे पर्सन नहीं हो, तुम हमेशा ही मेरे साथ लॉयल रहोगे। हालांकि तुम बिल्कुल भी फनी और फ्रेंडली पर्सन तो नहीं हो, पर मुझे इतना तो तुम पे भरोसा है ही कि तुम मुझे कभी भी बिट्रे नहीं करोगे। और इसके अलावा भी तुम सच में ही कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो, जिसकी इस आखिरी बात को सुन के संगमिन कुछ ज्यादा ही तेज से हंसने लगता है। स्कारलेट संगमिन को ऐसा हंसता हुआ देख के गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हें क्या पता कि मैजिक टावर हर टाइम ही बुढ़े और क्रीपी लोगों से भरा हुआ रहता है। फिर वो सीरियस होते हुए कहती है इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें खुद के ऊपर थोड़ा तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम ऐसे एक लूजर की तरह एक्ट करना बंद कर दो, वरना फिर से ही तुम मेरे हाथों से पिटने वाले हो। संगमिन भी ठीक है कहता है और इसी के साथ वो दोनों लोग अलग हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें संगमिन को एक दूसरी जगह पे दिखाया जाता है जहां पर संगमिन अपने स्पीयर और अपने आर्मर के ब्रेसलेट को रख रहा रहता है और हमें पता चलता है कि संगमिन इनका इस्तेमाल करना बंद कर देगा जब तक कि वो सोरिम में है अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा अच्छे से करने के लिए, क्योंकि इन चीजों के चलते वो हमेशा ही इनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। और फिलहाल अभी के लिए वो उस पिल को भी कंज्यूम नहीं करता जो पिल उसे ग्रेट एल्डर से मिली थी, क्योंकि अभी भी उसकी बॉडी इम्बैलेंस्ड है। और इन सारी चीजों के अलावा भी वो उस प्रोफेसी को भी याद करता है जो कि हेड मॉन्क ने की थी और 6 साल बाद उसके और वीजियन के दोबारा मिलने का टाइम कंप्लीट होने वाला है। और इन सारी चीजों के अलावा 5 साल बाद वीजियन और सोगो के बीच का हादसा भी होने वाला है। चाहे वो प्रोफेसी हो या फिर वीजियन और सोगो के बीच का हादसा, दोनों में ही अब सिर्फ संगमिन के पास 5 साल ही बचे हैं। और वो फिर खुद से ही सवाल करते हुए पूछता है कि आखिरकार इन 5 सालों में मैं कितना ही और ज्यादा ताकतवर हो पाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो जिनाक के साथ इस पार करने के लिए फिर से ही तैयार हो जाता है। तभी जिनाक उससे पूछता है कि तुमने अपने स्पीयर और आर्मर को अलग क्यों रख दिया, तो फिर संगमिन जवाब देते हुए कहता है कि मैं अभी उन चीजों के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं हूँ। जिसके इस जवाब को सुन के जिनाक खुश होते हुए कहता है सच में ही तुम्हारा रिजॉल्व कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, पर अब तुम मेरे सोरिम की मार्शल आर्ट को देखने वाले हो तो फिर इसे ध्यान से देखना और इसे महसूस करना। जिसकी इस बात को सुन के संगमिन खुद को पूरी तरीके से ही तैयार करके जिनाक की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो फिर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अपने इस सीरीज के अगले पार्ट में।